जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का इस वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो कि 4 नंबर आपको मिल चुका है यूट्यूब पे। चलिए 5वां नंबर देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़े सड़क पर, मतलब एक कोई सड़क है, एक ये सपोज सड़क है और ये कितना है? 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा सड़क है। और क्या कर रहा है? इसके सामने जो है सम्मुख समान ऊंचाई का दोनों ले लिए हैं। समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है, एक दूसरे के आमने सामने है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु, ये बीच एक सड़क ले लेते हैं, कोई एक बिंदु ले लेते हैं जो P है। कह रहा है बिंदु P पर एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, एक कोई खंभा ले लेते हैं, ये खंभा हो गया। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से देखा जाता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण, यहाँ से क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से नीचे देखा जाता है। इसका मतलब ये कोण जो हमारा अवनमन कोण है, ये कितना दिया हुआ? 30 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहीं पे भी इस तरह से जेड बना हुआ रहे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, एक अंतर कोण से। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ भी एक जेड का रूप बन रहा है, तो ये भी हमारा 30 होगा, तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। अब नाम कुछ भी रख दीजिए, ABCD, जो इच्छा अनुसार आप नाम रख सकते हैं, PQR कुछ भी रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, और दोनों खंभा क्या है? समान है, मतलब AB बराबर CD, AB बराबर क्या है? CD। और यहाँ पे देखिए, अगर हम BP बराबर लिखना चाहें तो BC माइनस PC लिख सकते हैं। देखिए तो अगर इसका मान निकालना चाहे तो BC, मतलब पूरे में से अगर इस भाग को घटा देते हैं तो हमारा B का मान निकल जाएगा। और इसका मान देखिए तो BC का मान 80 दिया और 80 माइनस PC हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान हमारे पास इतना आ जाएगा। तो हमारे पास दो त्रिभुज इसमें से बनेगा, तो ले लेते हैं त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में। अब इसमें से हम क्या यूज करेंगे? देखिए तो tan थीटा का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर tan बराबर क्या होता है? P बटे B। थीटा के सामने वाला P क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, AB बटे BP हो जाएगा। tan 60 का मान 1 होता है, √3 होता है। और ये देखिए तो इसका भी मान नहीं दिया हुआ है, AB और BP का मान निकाल चुके हैं आपके पास। कितना निकाले हुए? 80 माइनस PC। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। AB बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस PC, और ये √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज CDP में दूसरा त्रिभुज लेते हैं CDP में। इसमें हम लोग देखिए तो tan 30 डिग्री का यूज करते हैं। tan बराबर थीटा के सामने वाला P हो जाता है, P क्या हो जाएगा? CD बटे PC हो जाएगा। और tan 60 का मान 1 बटे √3 होता है। तो CD को देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, CD को AB, CD के स्थान पे AB लिख दिए, और PC के स्थान पे PC ही रहने देते हैं, उसका कोई मान दिया हुआ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, AB √3 बराबर PC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB बराबर PC, या √3 गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा √3, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड में, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड में देखिए तो समीकरण फर्स्ट भी हम लोग का AB निकला हुआ है, इसमें भी AB निकला हुआ है। तो ऐसा कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल दोनों को ले लेते हैं, मतलब 80 माइनस PC हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इंटू √3 बराबर PC बटे √3 हो जाएगा।
अब √3 को हम इधर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस पी सी इंटू √3 इंटू √3, इधर भाग में तो इधर गुना में चले जाएगा, ये पी सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 80 माइनस पी सी और √3 3 हो जाएगा, ये पी सी हो जाएगा। अब 80 से अगर गुना कर दें तो 80 को 3 से 8 किया 24 माइनस 3 पी सी बराबर पी सी, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -3 पी सी माइनस पी सी बराबर -240। ये पी सी को क्या कर दिया, इस साइड लेते आए तो माइनस में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 पी सी बराबर -240। अब इसको पी सी बराबर -240 बटे -40, 6 चौक 24 60 आ जाएगा। पीसी का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पीसी का मान रख देते हैं, और पीसी ऐसे भी निकालने के लिए भी हमारा बोला जा रहा है कि पीसी का मान कितना है 60 हो जाएगा। तो पीबी बराबर, पीबी यहाँ निकाले हुए, पीबी बराबर क्या आ जाएगा बीसी माइनस पीसी, तो बीसी का मान 80 माइनस कितना हो जाएगा 60, तो ये 20 आ जाएगा। तो हमारे पास अभी निकला हुआ है पी पॉइंट से खंबे के बीच की दूरी, मतलब दोनों का दूरी निकल गया है। अब हमको निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई भी निकालना है। तो खंबे की ऊंचाई ए भी निकालना है, तो ए भी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए समीकरण सेकेंड में रखते हैं। समीकरण सेकेंड में पी सी का मान रखने पर तो ए बी बराबर पीसी का मान कितना निकला था 60 बटे √3। अब इसका हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं तो कितना निकल जाएगा ए बी बराबर 60 √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कट जाएगा 20 में। तो इसका मतलब ए बी कितना निकल गया 20 √3 निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये तो हमारा सब निकल चुका है, मतलब खंबे की ऊंचाई कितना निकला 20 √3 निकल गया, और दोनों पॉइंट जो निकला वो पी बिंदु से पॉइंट कितना निकला, एक 60 निकल गया, एक 20 निकल गया। तो यहाँ अतः में हम लिख सकते हैं अतः खंबे या खंभों की ऊंचाई जो है वो कितना हो गया 20 √3 मीटर, और बिंदु P की खंभों से दूरी 60 मीटर और 20 मीटर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ भी है। कहीं दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा दोबारा वीडियो आप देखिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।